नमस्ते बच्चों। आज आपने धोरण कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स इस बारे में अपने ने आधी इकाई इसके पहले की क्लास में अपने ने समझाई थी और दूसरा आगे का भाग आपको निकालना है। इसका दूसरा भाग मैंने पहला भाग लिया, अभी दूसरा भाग मैं इसके आगे पढ़ा रही हूँ आपको। अपनी किताब का पन्ना 18 निकालो। जून सुनीता विलियम्स का जो दृढ़ निश्चय था उसी में आपको मैं आगे बताती हूँ। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। इन 1998 में सुनीता को नासा के लिए पसंद किया गया, चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। 1998 में नासा में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और कड़े प्रशिक्षण के बाद, कड़े यानी सख्त, कठोर प्रशिक्षण यानी तालीम उन लोगों की जो तालीम होती है वो ऐसी वैसी नहीं होती, बहुत कठोर तालीम होती है। और उसके बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कठोर से कठोर उन्होंने प्रशिक्षण लिया, वहाँ पे तालीम ली और बाद में वह अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। अंतरिक्ष में जाना कोई मामूली बात नहीं है। वहाँ स्पेस स्टेशन में जाना अपने लिए बहुत गर्व की बात तो है ही, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम भी है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। ना खाना नहीं मिलता है, नहाना भी नहीं मिलता है। खाने के साथ नहाने तक में सभी बातों में बहुत कठिनाई पड़ती है। लौटने में मुश्किल होती है। लौटते समय अपने को बहुत कुछ मुश्किलें होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। शुरुआत में चलने में अपने को बहुत कुछ दिक्कत, बहुत तकलीफ होती है और हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे अपने ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे अपने को ऑक्सीजन कम पड़ता है और वहाँ पे अपनी हड्डियाँ कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है और अपने चल फिर नहीं सकते, हड्डियाँ अपनी कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। अपना दिमाग तैयार होने में कि मैं चलूँ, जाऊँ, आगे बढ़ूँ, उसमें अपने को थोड़ा समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की, कैसे जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें आगे जाकर कैसे पहुँचना है, उसकी पूरी तैयारी उन्होंने रूस में की और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी गहरे समुद्र में अंदर जाना और फिर वापस आना, उसको गोताखोरी बोलते हैं। तो उसमें उनको बहुत दिक्कत हुई और उनको जो प्रशिक्षण उन्होंने लिया था, जो तालीम ली थी, उसमें भी उन्होंने वो तालीम नहीं ली होती तो उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाती थी, सफल नहीं होती। उसमें भी उनको वहाँ प्रशिक्षण की सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। उन्होंने वैज्ञानिकों से बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी जानकारियाँ और बहुत सी मुश्किलों के बारे में उन्होंने जाना था। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। वो समझती थी आगे मुझे खतरों से खेलना है, फिर भी उन्होंने सोचा
मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही है। उन्होंने खेलने के लिए, खतरों से खेलने के लिए भी वो तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। कितने दिन? 9 दिन पूरे पानी में भी रही। और प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। प्रशिक्षण, उनकी तालीम पानी में खत्म करने के लिए उन्होंने कितना टाइम लगा? उनको 9 साल लग गए, करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान, फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पर पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। उन्होंने कहां से शुरुआत की? 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में शुरुआत की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। अंतरिक्ष स्टेशन की जो गति थी जाने की, वो कितनी थी? 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। ये अड्डा था, वो पृथ्वी का कितना अंदर काटता था? 15.5 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कितने लगाए? 2000। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने वहाँ पे कितना घंटा का? 29 घंटे और 17 मिनट तक वहाँ पे उन्होंने राउंड लगाया, रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता विलियम। और अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनुअल ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड भी उन्होंने वहाँ पे तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। 6 महीने वह अंतरिक्ष में रही और उसका कहना है कि वहाँ पे व्यायाम, कसरत करना बहुत जरूरी है ताकि मांसपेशियां और हड्डियां की शक्ति बनाए रखी जा सके। अपनी जो मांसपेशियां है, हड्डियां है, उसकी शक्ति बनाए रखने के लिए अपने को वहाँ पे व्यायाम करना बहुत जरूरी है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। शरीर अपना वहाँ पे जाके तो कड़क हो जाता है, कठोर बन जाता है, तो उसको शरीर को लचीला बनाना जरूरी है। जैसा कि साइकिल चलाना है, दौड़ना है, हवा में तैरना आदि कार्य वहाँ किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में सोना वहाँ पे मुश्किल होता है। रोज डिब्बा बंद भोजन, रोज डिब्बे में भरा हुआ भोजन खाना है। बारहीनता, शरीर पे इतना सारा वजन लेके घूमना है। शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना। शरीर में जो अपना लचीलापन होता है वो जल्दी जल्दी खत्म होता जाता है। मांसपेशियां और हड्डियां को रोज तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। रोज कुछ न कुछ अपनी हड्डियां में कमजोरी महसूस होती थी। ऐसा उनको खूब सारी समस्याएं झेलनी पड़ी थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने 6 महीने के दौरान में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया। शिक्षा के विषय पे, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, साइंस, अपना मानव शास्त्र, उस पे
फिर फिजिकल साइंस और उस पे पृथ्वी का निरीक्षण, वहाँ से उन्होंने पृथ्वी कैसी दिखती है और पृथ्वी पर क्या क्या हो सकता है, अपने क्या कर सकते हैं, उसका बहुत कुछ निरीक्षण किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। उन्होंने ब्लड सैंपल भी वहाँ से अपने वहाँ तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि जो सुख अपने को पृथ्वी पर मिलता है वो वहाँ मिलता नहीं है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। नजरिया, अपना दृष्टिकोण देखने का जो तरीका है वो अलग ही नजर आता है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अपने जो ग्रह है वो आने वाली पीढ़ी, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने कैसे बचा सके। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। हमको यहाँ आने के बाद लगता है कि हम पृथ्वी में यह जमीन जायदाद, धन दौलत, बेटा बेटी, इसी कार्यों में उलझे हुए रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, जब नई दिल्ली से उनका यान गुजरा तब यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। जो अपना भारत देश है जो विश्व में बटा हुआ है वो अपने को यहाँ से ऊपर अंतरिक्ष में से अपने को यहाँ नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर पृथ्वी ग्रह, हमारा जो सुंदर पृथ्वी हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर गांव, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। और ऊपर से देखो तो सिर्फ हमें यहाँ की पृथ्वी, यहाँ के पहाड़ और सिर्फ महासागर ही दिखाई दे रहे हैं। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। ऊपर से जब ये सब देखते हैं तो ये दृश्य हमें इतना आकर्षक लगता है कि हमें इसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलास में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। जो उनका स्पेस शटल था वो 19 जून 2007 को वापस अंतरिक्ष को लेकर धरती पर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरा विश्व सुनीता के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इसको वापस धरती पर आ जाए, अच्छी तरीके से आ जाए। उन 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। कितने दिन रही वो? 194 दिन और वापस वो 22 जून को धरती पर आ गई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और सबसे ज़्यादा गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। सर ऊंचा होना यानी उनका गर्व बढ़ गया। गुजरात का गर्व भी बढ़ाया उसने और भारत देश का गर्व भी बढ़ाया। और कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान दिया जाए और सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अपने कुछ करने की ठान ली है तो उसके लिए अपने को साहस करना होगा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना होगा और अपने भी सुनीता की तरह अंतरिक्ष पर जा सकते हैं। यहाँ इस जीवनी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा ध्येय, हमारा मुकाम हमें पसंद करना है और उसके लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है और हमारी इच्छा को प्रबल करना है। यहाँ अपना यह इकाई यहाँ पूर्ण होती है। आपको विषय की नोट में शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आपको मुहावरे लिखना है। यह पाठ बहुत बड़ा है इसलिए इसको 2 भाग में दिया गया है।
पहला भाग और ये था दूसरा भाग। आपको विषय की नोट में स्वच्छ और सुंदर अक्षर से ये लिखना है। उसके बाद गृह कार्य करना है, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और आपको हमेशा एक विषय की नोट में हिंदी का रोज एक पन्ना लिखना है। अनुलेखन जिसको बोलते हैं, अपने अनुलेखन करना है आपको। रोज अनुलेखन करने से आपके अक्षर, आपके जो हिंदी लिखने की जो मुहावरा है, हिंदी लिखने का जो आपको आदत गिर जाएगी और उससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपकी परीक्षा में नंबर भी अच्छे आएंगे। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपको लेसन करना है, अच्छी तरीके से करना है। और आपका ये पाठ का स्वाध्याय जब आप स्कूल खुलेगी तब आपकी किताब जांच की जाएगी। तब तक नमस्कार।